स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। देखिए राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सुबह 11 बजे स्टार उत्सव पर। जी मम्मी जी। रणवीर कहाँ है? वो तो ऑफिस चले गए मम्मी जी। बिना ब्रेकफास्ट किए, है ना? पर श्लोक बाबू, उसकी कुर्बानी की उसके अपनों ने ही कभी कद्र नहीं की। हेलो। तो आखिर आपके पति ने अपनी मर्जी मनवा ही ली। देखिए, आपके पति हमारे घर की सुख शांति को बर्बाद करने पर तुले हैं और ये मत भूलिए कि इस बात का आपकी बेटी की जिंदगी पर भी असर हो सकता है। अपनी माँ को बताओ कि रणवीर बिना ब्रेकफास्ट किए क्यों चला गया। हम भी तो देखें कि तुम्हें अपने पति की खुशी की कितनी फिक्र है। लो, बात करो। हेलो हेलो रागनी बेटा, क्या हुआ? ये रणवीर जी क्यों नाराज हो गए? माँ, पता ना बेटा, क्या बात हुई? माँ, एक्चुअली वो सुबह से कुछ परेशान से थे, बस इसलिए। परेशान थे? क्यों? ये जो डॉक्टर को लेकर के फैसला करना था साधना को, उसकी वजह से तो नहीं? माँ, वो दरअसल। रहने दो, लाओ हमें दो। आपकी बेटी की जुबान पर बात आ नहीं रही है, इसलिए सच क्या है हम आपको बताते हैं। आप जानती हैं ना कि आले के इलाज के लिए हमने दिल्ली के डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली थी। हम वहां जा रहे थे जब आपके पति पता नहीं कहां से श्लोक को लेकर आ गए हमारे घर के मामले में दखल देने। और इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी सोच, अपनी राय हम पर थोपनी चाहिए। और जाहिर है कि इसका असर साधना पर तो होगा ही। और वही हुआ, साधना पर असर हुआ और उसने गलत फैसला ले लिया। आपके पति की जबरदस्ती की मेहरबानी की वजह से आज आले का इलाज हमें एक श्लोक नाम के आदमी के हाथ में सौंपना पड़ा है। क्या जानते हैं हम उसके बारे में? यही ना कि वो आले का बचपन का दोस्त है। तो क्या इस वक्त हम आले के अतीत को नहीं बल्कि उसके भविष्य को देखना चाहते हैं। लेकिन वसुंधरा जी, मैंने साधना को समझाया था। हमारी बात पूरी नहीं हुई कौशल्या जी। बात सिर्फ आले की नहीं है, आले के साथ साथ इन बातों का असर रणवीर पर भी हो रहा है। आज वो ऑफिस बिना ब्रेकफास्ट के चला गया। क्यों? क्योंकि साधना ने अपने मामा के बताए हुए रास्ते को अपनाया है। और इस बात से रणवीर बिल्कुल खुश नहीं है। उसे अच्छा नहीं लगा क्योंकि हमारे साथ साथ रणवीर भी आले की बेहतरी चाहता है, खिलवाड़ नहीं चाहता है वो उसकी सेहत के साथ।
मैं आपकी बात समझ रही हूँ वसुंधरा जी। आप लोग कुछ नहीं समझते। अभी तो इलाज की बात शुरू हुई है और घर में इतनी टेंशन हो गई, पता नहीं आगे चल के किस किस को कितनी तकलीफ पहुंचेगी। हेलो माँ, माँ आप सुन तो रही है ना? हाँ माँ प्लीज प्लीज मम्मी जी की बातों को दिल से मत लगाइएगा। मम्मी जी थोड़े से गुस्से में थी बस। वो कुछ गलत नहीं कह रही हैं, वो बिल्कुल सच कह रही हैं। अगर उनकी जगह मैं भी होती ना तो शायद मुझे भी यही लगता। माँ प्लीज प्लीज एक बार साधना की नजरों से देखो, उसे समझने की एक बार कोशिश तो करो माँ। वो जो कुछ भी कर रही है जिया जी की भलाई के लिए कर रही है, इसमें उस बेचारी की क्या गलती? हे भगवान, तो अभी भी यही कह रही है कि साधना सही है, जबकि तेरी शादीशुदा जिंदगी में कितनी मुश्किलें आ रही है साधना के कारण। नहीं माँ, मेरे और रणवीर के बीच में कोई टेंशन नहीं है। हाँ, बस उनका मूड थोड़ा सा खराब था। शाम तक उनका मूड बिल्कुल ठीक हो जाएगा माँ, प्लीज। नवीन भैया। सॉरी रणवीर, लगता है मैं गलत वक्त पे आ गया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आइए बैठिए। कहिए। बस नहीं, वो नए प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी थी। कंस्ट्रक्शन की एनओसी मिल चुकी है। ओ, ऐसी। तो उसके लिए जो सब कॉन्ट्रैक्ट्स देने होंगे उसके लिए तुमसे। आप देख लीजिए। क्या बात है रणवीर, बहुत परेशान लग रहे हो। कहीं साधना के फैसले की वजह से तो नहीं? सच कहो तो मैं खुद हैरान हूं कि साधना ने इतना गलत डिसीजन कैसे ले लिया। किसी को तो समझाना चाहिए ना उसे। हम सब भी आलेख की रिकवरी चाहते हैं, पर पता नहीं साधना को ऐसा क्यों लगता है कि एक वही है जिसे आलेख की फिक्र है। नवीन भैया, इस टॉपिक को यहीं पे खत्म कर दीजिए। मेरा कुछ भी डिस्कस करने का मूड नहीं है। माँ, भगवान के लिए प्लीज प्लीज साधना को ऐसा ऐसा कुछ मत कहना। वो जो कुछ भी कर रही है बिल्कुल सही कर रही है। वैसे भी माँ, वो किसी का बुरा कभी नहीं सोच सकती। प्लीज माँ, अभी वो वक्त है जब हमें उसका साथ देना होगा, प्लीज। मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। मामी जी, श्लोक जी घर पर है ना? तू चाहती क्या है? मेरे इतने कहने समझाने के बावजूद भी
तूने मेरी एक बात नहीं सुनी? मैंने कहा था ना कि रागिनी के लिए समस्या खड़ी हो सकती है, लेकिन तू दूसरों के बारे में क्यों सोचेगी? तू तो सिर्फ वही करेगी ना जो तू चाहती है। देख, मैं तुझसे आखिरी बार विनती करती हूँ, मेरी बेटी की जिंदगी बख्श दे। मामी जी, मामी जी, ये आप क्या कह रही हैं? मैं बस कीजिए आप ऐसे मेरी दोस्त में मत चिल्लाइए। रुला दिया ना मेरी दोस्त को। नहीं, मैं पति हूँ मैं अपनी दोस्त का। मुझे फिक्र है उसकी। I don't like it. आलिक जी प्लीज शांत हो जाइए। क्या हुआ? क्या हुआ? वो मामी जी, ये ना मेरी दोस्त पे चिल्ला रही थी, इसलिए मैंने इनको डांट दिया। मैं क्या करती जी? वसुंधरा जी का फोन आया था, उन्होंने मुझे कितनी खरी खोटी सुनाई। साधना के इस फैसले की वजह से पूरा घर तनाव में है, क्योंकि उसने श्लोक जी को चुना है। मैं कैसे चुप रहती जी? रागिनी और रणवीर जी के बीच में मनमुटाव हो गया है, इसी कारण। मेरे पास उनकी बातों का कोई जवाब नहीं था, हालांकि मुझे पूरा अंदेशा था कि यही सब होने वाला है। सुनिए जी, मैं इतनी कठोर भी नहीं हूं कि साधना का दर्द नहीं समझती, लेकिन क्या इसके एक फैसले से अगर पूरा परिवार तकलीफ में आता है, इसकी अपनी बहन को झेलना पड़ता है, तो क्या इसको फैसला बदलना नहीं चाहिए? मेरा तो यही मानना है कि साधना को अपने ससुराल वालों की मर्जी के मुताबिक ही चलना चाहिए। नहीं कौशल्या जी, साधना को वही करना चाहिए जो इसे सही लगता है। कौशल्या जी, मुद्दा इस वक्त ये नहीं है कि कौन क्या चाहता है, कौन क्या सोचता है। मुद्दा इस वक्त ये है कि आलेख बाबू के लिए बेहतर क्या होगा। और अगर एक पत्नी होने के नाते साधना ने यह तय किया है, तो मैं इसके साथ हूं। और मुझे यकीन है कि रागिनी भी यही सोचती होगी। और रही बात रणवीर जी की, तो क्या पति पत्नी में नाराजगी नहीं होती कौशल्या जी? तो इसके लिए आप साधना को क्यों दोषी ठहरा रही हैं? मैंने जो जरूरी समझा वो कह दिया। आगे आप लोगों की मर्जी, जो जी मैं करिए। पता नहीं रणवीर का मूड ठीक हुआ भी है या नहीं। क्या करूं मैं? कैसे समझाऊं मैं उन्हें कि साधना अपनी जगह पे गलत नहीं है? गुड मॉर्निंग। क्या बात है रागिनी, एकदम गुमसुम खड़ी हो? क्या बताऊं छोटी माँ, आज रणवीर बहुत परेशान थे, बिना नाश्ता किए हुए चले गए। इतनी सी बात का घर में कितना बड़ा मसला बन गया।
और मम्मी जी ने माँ को फोन कर दिया। बहुत कुछ सुनाया उन्होंने माँ को। रागिनी, एक बात बोले? शादीशुदा जिंदगी में अक्सर ऐसे हालात आएंगे जब तुम अपने आप को दौराहे पर खड़ा पाओगी। तुम्हारे लिए ये समझना मुश्किल होगा कि तुम किसका साथ दो, लेकिन हमारा यकीन मानो, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हाँ, एक काम करो, थोड़ी देर बाद तुम्हारी माँ शांत हो जाएंगी, तब उन्हें फोन करना। और रही बात रणवीर की, छोटी माँ, मैं सोच रही थी क्या मैं ऑफिस जाकर रणवीर को खाना खिला कर आऊं? वेरी गुड आइडिया। तुम्हें पता है, इंसान को कभी भूखा नहीं रहना चाहिए। भूख गुस्से को हवा देती है। जब वो खाना खा लेगा ना, तो उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, और जब गुस्सा नहीं रहेगा तो तुम्हारी बात उसके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। अब तुम्हें पता है क्या करना है? रणवीर की फेवरेट डिश बनानी। चलो शुरू हो जाओ। थैंक यू छोटी माँ। कितना अच्छा लगता है ना छोटी माँ, जब आपके बड़े आपको प्यार से समझाते हैं। हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू छोटी माँ। अच्छा चलो, अब शुरू हो जाओ। चलो हम भी हेल्प करते हैं। बताओ क्या बनाए? पालक पनीर। देखा श्लोक, मैं कितना ख्याल रखता हूँ अपनी दोस्त का। मैं अच्छा हस्बैंड हूँ ना? हाँ, तुम बहुत अच्छे हस्बैंड हो। पता है, अगर मेरी दोस्त को कोई डांटेगा ना, तो मुझसे भी डांट खाएगा। लेकिन ये जो मामी जी है ना, पता नहीं क्यों मेरे दोस्त पे इतना चिल्लाती रहती हैं बार बार। खीर तो अच्छी बनाती है, लेकिन ये सब तो वेरी बैड है ना। अच्छा, तुम्हें खीर पसंद है? आलिक बताओ, और क्या क्या पसंद है तुम्हें? देखो, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ ना, तो मैं नाश्ते में पराठे खाता हूँ, और ऑरेंज वाला जूस वो भी पीता हूँ। अच्छा बताओ, तुम्हें पिज्जा पसंद है? हाँ, पिज्जा पसंद है। पता है, मैंने ना थोड़ा सा खाया था बहुत पहले। मामा जी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वजह से दोनों घरों में कितनी टेंशन हो गई, रागिनी जी और रणवीर जी के बीच, और यहाँ पे आपके और मामी जी के बीच में। माफ कर दीजिए मुझे। देख साधना, सबसे पहले तो ये अपराध की भावना हटा अपने मन से बेटा। जब तूने कुछ गलत किया ही नहीं तो माफी किस बात की? हाँ, माफी तो दरअसल बेटा मुझे मांगनी चाहिए। बेटा, जिस वक्त मैं श्लोक बाबू को अपने साथ तेरे ससुराल लेकर गया था, तो मैंने बेटा सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा एक छोटा सा सुझाव इतना बड़ा बवंडर खड़ा कर देगा। वो तो आलेख बाबू के लिए एक आशा की किरण जाग उठी थी मेरे दिल में, इसीलिए मैं वहां चला गया था श्लोक बाबू के साथ। मामा जी, आपने बिल्कुल सही सोचा था। आशा की वही किरण मुझे भी दिखाई दी है, और मुझे पूरा भरोसा है मैंने जो फैसला लिया है वो बिल्कुल गलत नहीं है, और वक्त के साथ साथ सब इस बात को मान लेंगे, है ना मामा जी? हाँ बेटा। चलना श्लोक, चलते हैं। हाँ देख, अरे बाहर गार्डन में घूमने चलते हैं। हाँ, ये देख, मैं ना याद से अपना हारमोनिका भी लेके आया हूँ। तू भी ना अपना गिटार ले ले। हम ना बाहर ना गार्डन में जाके वो प्लांट्स को म्यूजिक सुनाएंगे, वो बहुत हैप्पी हो जाएंगे, है ना? चलते हैं, चल। मामा जी, दोस्त, चलो चलते हैं। हाँ, चलो ना, चलो चलते हैं। अरे रागिनी, तुम कहीं जा रही हो?
जी भाभी, वो रणवीर के लिए लंच लेकर जा रही हूँ। अरे हाँ, वो सुबह कुछ भी खाकर नहीं गया ना, भूख तो लगी होगी। हाँ भाभी, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं उनके लिए खाना लेकर जाती हूँ। रागिनी, सुबह रणवीर ब्रेकफास्ट नहीं करके गया था, तो बड़ी माँ ने तुम्हें बहुत डांट दिया था ना, मुझे बहुत बुरा लगा। हाँ भाभी, लेकिन एक बहू होने के नाते मैं मम्मी जी का गुस्सा समझ सकती हूँ। हर इंसान का अपना एक अलग नजरिया होता है जिसकी हमें इज्जत करनी चाहिए। इसलिए मम्मी जी की बात का मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। और फिर भाभी, हम दोनों बहनों के संस्कार ही ऐसे कि हम किसी बात को बनाने में विश्वास रखते हैं, बिगाड़ने में नहीं। अब भाभी, मुझे लेट हो रहा है, मैं जाऊं?